अगर हम आपसे बताएं कि जब श्री राधा रानी किसी भक्त को याद करती है तो सीधे राधा रानी उस भक्त को बुलावा भेजती है, यानी आमंत्रण भेजती है श्री वृंदावन धाम में बुलाने के लिए, बरसाना बुलाने के लिए। साक्षात वृंदावन से ही आपको ये आमंत्रण दिया जाता है, किसी व्यक्ति के नहीं, श्री किशोरी जी के द्वारा ही ये आमंत्रण आपको मिलता है। यदि ये तीनों संकेत, ये तीनों आमंत्रण आपके पास आ रहे हैं तो ये मान लीजिएगा साक्षात श्री किशोरी जी आपको बरस धाम में बुला रही है। आप सारा काम धाम छोड़ करके सीधे वृंदावन धाम श्री किशोरी जी का दर्शन करने जरूर आना। पहली बात तो ये सौभाग्यशाली जो संकेत है कुछ ही गिने चुने भक्तों को प्राप्त होते हैं, ऐसा नहीं कि श्री किशोरी जी सबको देती है, नहीं, जिनको श्री किशोरी जी चुनती है उन्हीं को ये संकेत मिलते हैं। पहला संकेत बताया, वृंदावन में आप कभी गए हो या ना गए हो, लेकिन जैसे ही आप वृंदावन धाम का नाम सुनते हैं तो वृंदावन धाम का नाम सुनते ही आपके मन के अंदर एक अलग सा आकर्षण होता है। वृंदावन धाम से आपको एक अलग ही जुड़ाव फील होता है, यानी महसूस होता है। आपने कभी वृंदावन धाम देखा भी नहीं और आप कभी वृंदावन धाम गए भी नहीं, लेकिन इसी के साथ में आप वृंदावन धाम का सपने में दर्शन कर लेते हैं, सपने में आप बरसाना चले जाते हैं। यही वो साक्षात श्री किशोरी जी का संकेत होता है कि जो श्री राधा रानी है वो आपको आमंत्रण भेज रही है, वो आपको इसी लीला में प्रवेश दिला रही है कि आपको सपनों के माध्यम से या फिर आपके सामने कोई वृंदावन धाम का नाम ले लेता है, जबकि आप कभी गए नहीं, लेकिन आपके मन के अंदर, आपके दिल के अंदर वृंदावन धाम का नाम सुनते ही अलग सा अट्रैक्शन हो जाता है। तो कहा जाता है ये वृंदावन श्री किशोरी जी की एक लीला है आपको बुलाने के लिए। आप सौभाग्यशाली भी है कि आपको इस प्रकार से संकेत आता है, आप वृंदावन धाम का नाम लेते ही रोने लगते हैं या फिर सुनते ही रोने लगते हैं। तो ये भी वो दुर्लभ संकेत होता है कि श्री किशोरी जी आपको ब्रज में बुला रही है और आपको जरूर से जरूर जाना चाहिए। दूसरा संकेत बताया कि वृंदावन का प्रसाद मिलना, आपको वृंदावन से आया हुआ जो प्रसाद है किसी व्यक्ति के द्वारा आपको मिल जाता है, या फिर वृंदावन से आई कोई वस्तु आपको प्राप्त हो जाती है, तो कहा जाता है ये राधा रानी के द्वारा भेजा गया साक्षात आपके लिए आमंत्रण है, आपको बुलाया जा रहा है, बरसाना ब्रज में बुलाया जा रहा है। और देखिए कहा जाता है जो ब्रज का प्रसाद होता है, वृंदावन धाम का जो प्रसाद होता है वो साक्षात श्री ठाकुर जी का रूप होता है, श्री किशोरी जी का ही रूप होता है। प्रसाद साक्षात ईश्वर ही होते हैं, इसलिए जब प्रसाद आपके घर आए तो इसका अर्थ यही है, या फिर कोई वृंदावन की वस्तु आपके घर आ जाए तो इसका अर्थ यही होता है कि श्री किशोरी जी आपको बुला रही है, ठाकुर जी आपको बुला रहे हैं। अब आपको बिना देरी के ब्रज में पहुंच जाना चाहिए। देखिए अगर प्रसादी की एक भी मतलब बहुत ही मिनिमम काउंट में आपको मिल जाए, प्रसादी वृंदावन का आपको पाने का अवसर मिल जाए, पहले तो वृंदावन का प्रसादी सबको मिल नहीं पाता, और जिनको मिल जाता है साक्षात आपके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, साक्षात ठाकुर जी किशोरी जी की आप पर अनंत कृपा हो जाती है। तीसरा अंतिम और लास्ट बताया वृंदावन धाम, यानी श्री कृष्ण और श्री राधा रानी की जो कथाएं हैं, यानी आपके शहर में, आपकी सिटी में कोई भागवत जी करने के लिए आ जाता है या फिर भागवत कथा हो रही है, आप उसको सुनने जाते हैं, आपको वहां से प्रसादी मिलता है, तो ये भी एक वो संकेत होता है कि आपको ब्रज में बुलाया जा रहा है। संग में आपको किसी ब्रजवासी का दर्शन हो जाए या किसी संत का दर्शन हो जाए आपके गांव में, आपकी सिटी में, जबकि वो ब्रजवासी है, श्री राधा रानी से जुड़ा हुआ है, तो ये भी वही आमंत्रण होता है साक्षात कि श्री किशोरी जी आपको बुला रही है, जरिया अपने भक्त को बनाया, आपको ब्रज में स्पेशल तौर पर बुलाया गया है। और ये सौभाग्यशाली भक्तों को मिलते हैं संकेत, ऐसा नहीं सबको प्राप्त होते हैं, सबको कभी नहीं होते और हो भी नहीं सकते। अगर आपको एक भी दुर्लभ संकेत मिला हो तो कमेंट्स में जरूर बताएं। राधे।